अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। शिबा कुकिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम थोड़ी बहुत गार्डनिंग करते रहते हैं। तो ये मेथी का ही पॉट था जिसमें से मेथी हमने है पहले एक निकाल के एक कह ले फसल है जो सी वो पका ली है। तो अब दूसरी फसल की बिजाई का टाइम आ गया है। तो हमने रात भर से मेथी है जो सी शायद हम पहले आपको दिखा चुके हैं कि मेथी हमने भिगोई हुई थी। वो थोड़ा ज़रा जल्दी उगाती है, फिर जल्दी खुशी मिलती है। तो इस तरह से हमने पॉट तैयार किया। उसके अंदर जो पुरानी मेथी थी वो सारी एक दफ़ा मिट्टी को गोद के, तो अब हम इस तरह से इसको थोड़ी सी लाइनें बना ली हैं। पहले हमने बिल्कुल इकट्ठे जिस तरह खेत बीजते हैं वैसे बीजा था, तो उसमें आके पिजनों ने काफ़ी ज़्यादा एक गमला हमारा ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से पिजन्स हमें थोड़े गुस्से में हम उनके साथ, और हमें वो अच्छे नहीं लगते। और फिर इस दफ़ा से हमने सोचा कि थोड़ा इस तरह से क्या वो थोड़ी लाइनों में बीजते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस भी हो जाएगा और थोड़ी लुक वाइज भी हमें भी अच्छी लगेगी, थोड़ा चेंज आ जाएगा। इंसान है ना, इंसान हर टाइम तब्दीली चाहता रहता है। तो ऐसे ही हमने भी थोड़ा खेत को अब क्यारी की शक्ल देनी शुरू की है। दो जौन सी लाइनें हमने साइडों पे और एक लाइन है जौन से वो दरमियान में लगाएंगे। तो इस तरह से अगर पहले आप मेथी के बीज को या मटर के बीज को भिगोना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसे जो सख्त बीज होते हैं उनको थोड़ा चाहे मलमल के कपड़े में, खूब गीला मलमल के कपड़े में उन्हें करके उसके ऊपर पानी छिड़काव करें, तो उसके अंदर फिर वो जल्दी उगाते हैं खेत के अंदर। वैसे तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है, मेरे जैसे बंदे को रोज़ देखती है हाय कोई दाना उगा है या नहीं उगा। तो इस तरह भिगोने का ये मकसद होता है कि ज़रा जल्दी उगाते हैं और फिर जल्दी खुशी मिलती है कि हमारी मेहनत है जौन सी वो रंग लाई है खुदा ताला के फजल के साथ। मेथी हमने सारी बीज दी। अब उसके ऊपर वैसे तो इतनी बारिशें हो रही हैं, मुश्किल ही है पानी की ज़रूरत, लेकिन एक दफ़ा से हमने इसके ऊपर पानी छिड़क दिया है और उसके बाद उसको रख दिया। जब उगेगी फिर इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। तो किचन में चलते हैं, ईद के दिन करीब आ रहे हैं, दावतें भी होने वाली हैं। तो चलते हैं, आपको बहुत ही मज़ेदार से पेशावरी कढ़ाई या पेशावरी नीम नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी देते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। तो चलते हैं, अशिया नोट करते हैं कि पेशावरी नमकीन गोश्त या पेशावरी नमकीन कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने गोश्त लिया है, हमारे पास 1 किलो गोश्त है तकरीबन। आप जितना इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन हम 1 किलो के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हमें कुकिंग ऑयल चाहिए, 3 अदर टमाटर चाहिए, 2 बड़ी वाली ग्रीन चिल्ली हैं, छोटी हैं तो आप इसकी जगह 6 इस्तेमाल कीजिए, 5 6 जवे लहसुन के, 2 अदद अदरक के टुकड़े हैं जो 1 1 इंच का है। हमें चाहिए ज़ीरा, चाहिए हमें काली मिर्च कुटी हुई चाहिए जौन सी वो तकरीबन 1 टेबल स्पून है। नमक हस्बे जायका चाहिए। तो चलते हैं, जल्दी से कढ़ाई की तैयारी करते हैं। और आपको पता है जब भी मैं हमेशा भी रेड मीट पकाती हूँ, चाहे वो मटन में हो चाहे वो बीफ में हो, हम उसे एक बॉयल देते हैं। ये गंदी सी मैल सी जो सी होती है, ये उसके अंदर कसावतें जो सी एक्सेस होती हैं, क्योंकि अब नेचुरल तरीके से तो कोई भी गोश्त तैयार नहीं होता, उन्हें केमिकल्स दिए जाते हैं, खुदा जाने क्या क्या कुछ उन्हें खाने को दिया जाता है। तो इसलिए फिर हम उसे पहले एक बार दे देते हैं कि खाना तो है ही है हम सब लोग बोटीटेरियन, तो क्यों ना बोटी को थोड़ा सा रिकवर कर लिया जाए, जो सेहत के लिए भी अच्छा हो जाए और हमारे लिए भी सही हो जाए और जायका भी ना हमारा जाए। तो इसलिए उसे एक बार दे देते हैं। ये भी हमें एक डॉक्टर साहब ने ही कहा था, तो इसलिए फिर हम उस डॉक्टर साहब ने हमारी सिस्टर को कहा था, उससे फिर हम भी इसे ऐसे ही पकाते हैं तो बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद सेहत के लिए हो जाता है। दूसरी जानिब हमने कुकिंग ऑयल है जो सा वो पैन में शामिल करने के बाद उसके अंदर हमने नमक और कुटी हुई ब्लैक पेपर शामिल की, और साथ ही हमने बीफ है जो सा वो शामिल कर दिया और उसको 1 से 2 3 चक्कर दिए। बीफ को चक्कर देने हैं, घर वालों को चक्कर नहीं देने। 1 2 चम्मच चलाने के बाद उसमें हमने अदरक और लहसुन है चॉप करके शामिल करना है। इसको पीस के इसका पेस्ट बना के शामिल नहीं करना या मोटा मोटा क्रश करके शामिल नहीं करना, इसको फाइनली चॉप करना है। हर एक रेसिपी का एक अलग मेथड होता है और उसी के हिसाब से उसका जो सा फ्लेवर है वो डेवलप होता है।
वो लोग पेशावर में तो इसमें ख़ास तौर पे वो चर्बी भी शामिल की जाती है, लेकिन हम चर्बी शामिल नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ ऑयल और बीफ की जो कुदरती चिकनाई है वही रहने देंगे। एक्सिस चर्बी हम नहीं शामिल करेंगे। एक्सिस चर्बी से इसका और भी फ्लेवर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होगा तो तब हम इसमें जो आज 4 अदद टमाटर थे उनके एक के 4 टुकड़े करके शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा बारीक शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही फिर हम 1 से 2 मिनट के बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि पानी कितना शामिल करना है, पानी उतना शामिल करना है कि जिसमें हमारा गोश्त भी गल जाए और नीचे भी ना लगे और पानी बहुत ज़्यादा बच भी ना जाए। तो तकरीबन हमने 2 गिलास पानी शामिल किया है और 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद तकरीबन 15 मिनट हम बीफ को देते हैं, 15 से 18 मिनट देते हैं और इसमें गोश्त गल जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम दें तो फिर भूनते भूनते बोटियाँ टूट जाती हैं और वो कढ़ाई कम और वो मसाला सा ज़्यादा बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी सी जौन सी मेहनत है उसको थोड़ा सा बचा लेना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, ये ना गोश्त गाल जाए। टूटी टूटी बोटियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस स्टेज पे हम इसमें ब्लैक पेपर थोड़ी सी और शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर ही पड़ती है, इसमें रेड चिली फ्लेक्स वगैरह कुछ भी रेड चिली पाउडर नहीं पड़ता। 1 कप प्याली है जौन सी दही की, वो हमने अच्छी तरह फेंट के इसके अंदर शामिल कर दी है। अब जो बाकी की कसर है गोश्त के अंदर वो इस दही के पानी के साथ है जौन सी वो मुकम्मल हो जाएगी। और ये जो रेड रेड जौन से टमाटर के छिलके हैं इसीलिए हमने बड़े काटे थे, क्योंकि इनका जो असल मकसद है वो हमें हासिल हो चुका है। अब ये छिलके हैं जौन से ये चाहे तो आप रिमूव कर दें और चाहे तो अंदर ही रहने दें, लेकिन बेहतर यही है कि आप छिलके बाहर निकाल दें। और जो ग्रीन चिल्ली है अगर आपके पास छोटी वाली हैं तो आप 1 के 4 करके उनको बीजों समेत ही शामिल कर दें। लेकिन हमारे पास बड़ी थी तो हमने पहले बड़ी मिर्च के 2 पीस किए और हर 2 के हमने 4 हिस्से करके इसमें शामिल कर दिया। अब इसे हमने प्रेशर नहीं लगाया, सिर्फ हमने इसे सिंपल ढक्कन के साथ तकरीबन 5 से 10 मिनट का दम दिया है हल्की आंच पे। और 5 से 10 मिनट के दम के अंदर जो सा बीफ का पानी था दही वाला वो भी खुशक हो गया। मिर्चों का बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आ गई। धनिया शामिल करेंगे इसके ऊपर और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए ढकेंगे। और इसके बाद हम इसमें सबसे मज़ेदार और खुशबूदार जो सी कसूरी मेथी है वो 2 टीस्पून शामिल करते हुए इसको डिश आउट करेंगे। जितनी देर ये हमने दम पे रखा है कसूरी मेथी की खुशबू अंदर रचती बसती है, उतनी देर हम इसके साथ पेश होने वाली पेशावरी नान रोटी है जौन सी उसकी रेसिपी आपको देते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। वो तो तंदूर में बनाते हैं, लेकिन हम इसे बड़ी आसानी के साथ तवे पे बना सकते हैं। मैदा लिया है हमने तकरीबन 1.5 पाव मैदा है। उसके साथ हमें बेकिंग पाउडर चाहिए, सॉरी बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर नहीं। चीनी चाहिए 1 टीस्पून जो सी शुगर रेगुलर शुगर होती है। और जो ईस्ट होता है दानेदार वो 1 टीस्पून चाहिए हमें। कुकिंग ऑयल है जो सा 2 टेबल स्पून हमें चाहिए। तो पहले हम चीनी को और जो सा दानेदार ईस्ट है उसको हम थोड़ी देर के लिए नीम गर्म पानी में लिक्वम वाटर में उसको हम रेस्ट देंगे, ताकि जो दानेदार ईस्ट है वो अच्छी तरह राइज हो जाए। अगर हम डायरेक्ट इसे मैदे में शामिल करेंगे तो इसके कहीं ना कहीं दाने रह जाते होते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तरह हम उसको नहीं गूंद पाते। तो इसलिए हम पहले इसको इस तरह कर देते हैं और इससे ईस्ट है सारा वो अच्छी तरह राइज होकर ऊपर आ जाता है। अब ये जो मैदा है इसमें हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे। लेकिन इसमें अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों चीज़ों का अलग-अलग फंक्शंस हैं, तो इसलिए हम बेकिंग सोडा ही इसमें इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि दानेदार ईस्ट है जो सा वो बेकिंग पाउडर का काम करेगा। हाँ, अगर आपके पास दानेदार ईस्ट नहीं है तो उसकी जगह आप बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेकिंग पाउडर को भी इस तरह पानी में आपने थोड़ी देर रेस्ट नहीं देना, उसको डायरेक्ट आपने शामिल कर देनी है मैदे के अंदर। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हमने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है तमाम चीज़ों को बेकिंग सोडे के साथ। थोड़ा सा हमने नमक शामिल किया है हस्बे ज़रूरत। अब हम इसको गूंद लेंगे और उसी प्याली के अंदर हमने लिक्वम वाटर है जो सा वो शामिल कर लें, चाहे तो आप दूध शामिल कर लें, लेकिन हम इसे दूध के साथ गूंदेंगे क्योंकि ये बहुत मलाई की तरह बहुत नरम और सॉफ्ट रोटी होती है। इसे पेशावरी नान रोटी कहते हैं।
ये आटा है जो सा जो हमने गूंद के रख दिया, अब हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी इसे रेस्ट दे सकते हैं। जितना लंबी डो को टाइम मिलेगा उतनी ही वो ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट और मलाई की तरह घुल जाने वाली तैयार होगी। डो हमारी तकरीबन 1 घंटे के बाद तैयार हो चुकी है। दूसरी जानिब हमने थोड़े से तिल लिए है, दूध लिया है और पानी लिया है। पानी हमने इसलिए लिया है कि अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो यानी लोहे का तवा है तो उसके ऊपर आप इसको एक साइड पे हम आपको दिखाएंगे किस तरह रोटी को पानी लगा के तो आप उल्टा करके सेक सकते हैं। अगर आपके पास लोहे का तवा नहीं है तो आप इसको तवे के ऊपर ही रोटी को बना सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको लंबा बनाते हैं। पेशावरी रोटी को यानी पेशावरी नान को या पेशावरी रोटी दोनों इसके नाम हैं, इसको थोड़ा लंबा बनाते हैं। इसको गोल हमारे पंजाबी नानों की तरह या पंजाबी रोटियों की तरह नहीं बनाते। चाहे तो आप फिंगर की टिप्स की मदद से ऊपर इसके ऊपर निशान डालें, चाहे फुर्सत की मदद से किसी भी तरह आप इसको थोड़ा गहरे गहरे से निशान लगा लें ताकि बहुत अच्छे हो। अब इसके ऊपर हम दूध लगाएंगे, अंडा बिल्कुल भी नहीं लगाना, तो इसके ऊपर हम दूध लगाएंगे और दूध के साथ हम इसके ऊपर जो से तिल हैं वो स्प्रिंकल कर देंगे। और तिल जो से हैं वो वाइट होने चाहिए, रोस्टेड नहीं होने चाहिए, कच्चे तिल होने चाहिए। कच्चे से मुराद जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं। और तिल इस तरह से हमने इसके ऊपर फैला दिए हैं। और ये तिल दूध लगाने की दो वजह है, तो दूध के साथ इसका कलर भी अच्छा आता है और दूसरी बात ये है कि इसके तिल है जो से ऊपर चिपक जाएंगे। जब हम आप रोटी को उल्टा करके सेकेंगे तो फिर वो गिरेंगे नहीं। तो इस तरह से अगर आपके पास लोहे का तवा है, हमारे पास लोहे का नहीं है इस टाइम, हमारे पास नॉन स्टिक तवा है, इसको हम उल्टा करके सेकेंगे नहीं, लेकिन हमने सिर्फ आपको बताने के लिए कि उसकी बैक साइड पे हम पानी लगाएंगे और जो बैक साइड पे पानी लगाया है वो हम तवे वाली साइड पे रखेंगे। और जैसे ऐसे थोड़े थोड़े ऊपर बबल आने लगे तो तब हम इसको उल्टा करके सेकेंगे अगर आपके पास लोहे का तवा है। अगर आपके पास नॉन स्टिक हमारी तरह तो फिर आप इसको वैसे ही तवे के ऊपर पलट देंगे और इसके बाद आप चम्मच के साथ इसको इस तरह से सेक सकते हैं। दूसरी जानिब से जो कि बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आएगा। और दूध लगाने से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हमने गूंदा भी दूध में है तो ये बहुत ही ज़्यादा नरम होंगे। तिलों की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब इसके ऊपर आप चाहे तो मक्खन लगा ले तो चाहे रहने दें। लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त और पेशावरी नान रोटी तैयार है। हम इसे सैलड के साथ और दही के रायते के साथ सर्व करेंगे। नान है जो से ये देखें बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही बिल्कुल पेशावरी हमने लुक देने की कोशिश की है। ईद पे आप इस नमकीन गोश्त को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जायके वाला है। इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है, हम आपको दिखाई देते हैं कि कितना नरम और सॉफ्ट नान बना है, जो कि बहुत ही मज़ेदार नान बना है। हमें दें इजाज़त और आप ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर एंड पे जाते जाते हम अपनी बहन के घर में, ये जो मेहमान है, मेहमान नहीं उनके तो घर का फ़र्द है, ये जो पीटर साहब हैं उसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको सुनाए देते हैं। देखें किस तरह वो जम्स खा रहे हैं। तो हम समझे थे बंटीज़ हैं, लेकिन बंटीज़ नहीं, ये जम्स हैं जी। वो पीटर है वही खा रहा है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अक्लमंद तोता है, बड़ी बड़ी हरकतें करता है, लेकिन फ़िलहाल तो आपको हम सिर्फ इसे खाते दिखाएंगे। नवाब साहब इतने हैं कि जब एक बंटीज़ को वो जो भी टॉफ़ी सी है उसको तोड़ लेते हैं, दोबारा उसको खाते नहीं हैं, दोबारा नई टॉफ़ी लेते हैं। इनकी और भी बहुत सारी खसूसियत हैं जो आपको हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में दिखाएंगे। फ़िलहाल आप इसको ऐसे ही इंजॉय कीजिएगा। घर के बच्चे से ज़्यादा शोर मचाने वाला जो पीटर है और बहुत ही ज़्यादा शोर मचाता है। हर कोई चीज़ खाने से पहले जब तक इसको चीज़ ना दी जाए वो घर के बाकी अफराद पे हराम हो जाती है और वो सबसे पहले इसको खानी ज़रूरी है। एक मैं कहती हूँ चौकीदार से ज़्यादा अलर्ट है और है भी बहुत खूबसूरत। और इसकी हरकत सुन सुन के देख देख के हम भी बहुत इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भी इंजॉय करवाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये पीटर है, पीटर इसका नाम रखा हुआ है। तो देखें कैसे खा रहा है। हम ज़रा खामोश होते हैं, आप खामोशी से इसका एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा कैसे ध्यान जो ही कैमरा आता है वो ही इसको गुस्सा भी आ जाता है। बड़ी चोरी चोरी इसकी वीडियो बनानी पड़ती हैं।
जैसे ही उसको खबर होती है कि कैमरा उसकी जानिब आ रहा है, फ़ौरन ही आंखें टेढ़ी सी कर लेता है। फ़ौरन ही आंखें टेढ़ी करके देख लेता है और उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो कैमरा शायद उसको पसंद नहीं, फ़ोटो सेशन उसे पसंद नहीं है। देखें, सारी टुक टुक के फेंकी जा रहा है और हर दफ़ा नई टॉफ़ी लेता है वो, जो भी बंटीज़ है, जम्स है मेरे ख्याल इसका नाम। बच्चों को तो सारी टाफियों के नाम आते हैं, हमें खैर बचपन से भी टाफियों के नाम। ये वो पीटर है जो कि रोटी चाहे पुलाव बड़े मज़े से खाता है और जूस और पेप्सी बड़े मज़े से पीता है। वो भी जल्दी चोरी से इसकी वीडियो हम बना के आपको दिखाएंगे। बड़ा टैलेंटेड तोता है ये। सॉरी, तोता कहूँगी तो मेरे भांजा भांजी नाराज़ हो जाएंगे। इसका नाम पीटर है, पीटर ही कहना है भी इसको, हम कुछ और नहीं कहेंगे। अदाएं देखें इसकी, जैसे इसको खबर होती है ना कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, वैसे ही ये अपने रंग बदल लेता है। अब उसे पता है कि कैमरा कहीं घूम रहा है, वो उसने नीचे फेंक दी। उसे पता है, वो नहीं चाहता कि दुनिया हमें देखे। बड़ी शर्मो हया वाला पीटर है ये तो। ऐसे मज़े ले ले के खा रहा है मीठा। कहते हैं परिंदों को मीठा नहीं देना चाहिए, लेकिन ये कि अब वो खाता है। वो तो चाय भी बड़े मज़े से पीता है और बाद में मुंह भी साफ़ करवाता है। कोशिश करेंगे हम इसकी तमाम गाहे बगाहे वीडियोस बना के आपको दिखाते रहें ये क्या करता है क्या नहीं करता। बहुत ही चालाक है। इवन के ये म्यूज़िक पे बहुत अच्छा सा थ्रिलिंग डांस भी कर लेता है। एक्टिव बहुत है, ये देखने की बात है। एक्टिव माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला इसे नज़र बद से बचाए और वो दिन जल्दी आए कि जब अच्छी अच्छी मज़े मज़े की बातें करने लगें। बस यही ख्वाहिश है हमारी कि ये बातें करें, हम आपको इसकी बातें सुनाएं। खैर, आप इसकी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। कल हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। और ईद की तैयारियों के साथ साथ आप इसको भी इंजॉय कीजिएगा और जो रेसिपी हम अपलोड करते हैं उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार आज की रेसिपी, बहुत ही ख़ास रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इतनी ख़ास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हैं, और जब आप ये खाएंगे और इसका जायका एंजॉय करेंगे तो बिल्कुल लाजवाब पेशावरी नमकीन कढ़ाई भी कह सकते हैं इसको, पेशावरी नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से, और ये नान इसके साथ तो डबल मज़ा देते हैं दही के रायते के साथ। आप पीटर साहब को एंजॉय कीजिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।